नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। मैं हूं स्वाति। आइए नजर डालते हैं सेवा, आध्यात्मिकता और सकारात्मक बदलाव से जुड़ी प्रमुख खबरों पर। लखनऊ के ब्रह्मा कुमारीज गुलजार उपवन में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ का भव्य वर्चुअल प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह, उपनिदेशक बेसिक शिक्षा विभाग श्री राजेश शाही, अध्यक्ष टेक्नो इंस्टीट्यूट श्री रविंद्र अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। गोमती नगर की संचालिका बीके राधा दीदी ने कहा कि नशे से जूझ रहे व्यक्ति को तिरस्कार नहीं बल्कि स्नेह, सहयोग और सही दिशा की जरूरत है। वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने युवाओं से नशे के बजाय सेवा, सफलता और ज्ञान को जीवन की सकारात्मक प्रेरणा बनाने का आह्वान किया। आज का लड़ाई केवल किसी पदार्थ के विरुद्ध नहीं है, बल्कि हर उस प्रकृति के विरुद्ध है जो मनुष्य की चेतना, चरित्र और क्षमता को कमजोर करती है। साथ ही कोई भी सरकार कानून बना सकती है, अभियान चला सकती है, संसाधन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन चरित्र निर्माण केवल कानून से नहीं होता, संस्कारों से होता है। और जब संस्कारों की बात आती है तो ब्रह्म कुमारी जी का योगदान संस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अंत में डॉक्टर भूपेंद्र ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अतिथियों को नशा मुक्त जीवन की सामूहिक प्रतिज्ञा दिलाई। 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ इम्फाल में किया गया। कार्यक्रम में चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचंद सिंह, होम मिनिस्टर कौंतुंजम गोविंदास सिंह, डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर जुगेंद्र सोरोखेबम, प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री डॉक्टर आर.के. लेनिन, ईमा पुनायबती कौंसम एवं डॉक्टर एन. इरामबता सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचंद सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी साकार होगा जब देश का युवा नशे से मुक्त रहेगा। इस अवसर पर बीके नीलिमा दीदी को आध्यात्मिक सेवा एवं सामाजिक कल्याण में योगदान के लिए यूनिवर्सल पीस एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। रूस में ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सेवाओं से जुड़ी 3 विशेष गतिविधियां सामने आई। इनमें हर घर तिरंगा, त्वेर रीजन के मकसतीका में सहभागिता और मॉस्को टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स का विशेष दौरा शामिल रहा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत रूस के स्थानीय नागरिकों ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति के माध्यम से भारत के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को अभिव्यक्त किया गया। वहीं त्वेर रीजन के मकसतीका में आयोजित बड़े सामुदायिक समारोह में बीके इरीना एलिना और त्वेर बीके फैमिली ने सहभागिता की। इस आयोजन में 7,000 से अधिक स्थानीय निवासी त्वेर, सेंट पीटर्सबर्ग और आसपास के क्षेत्रों से आए लोग शामिल हुए। समारोह के दौरान मकसतीका म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट के हेड मिस्टर स्टानिस्लाव चेरकासोव ने ब्रह्मा कुमारीज के स्टॉल का दौरा किया। इसी क्रम में मॉस्को में बीके सूदा दीदी ने टेक्सटाइल्स बिजनेस अलायंस रशिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर लेखराज के निमंत्रण पर रेनोवेटेड टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। यहाँ मेडिटेशन और स्पिरिचुअल विजडम का संदेश साझा किया गया। ये मुलाकात आध्यात्मिक स्नेह और आपसी जुड़ाव का सुंदर अवसर बनी। ब्रह्मा कुमारीज अटलादरा में भारत सरकार के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान एवं मिशन स्पंदन के अंतर्गत 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम में डिप्टी मेयर आदित्य पटेल एवं वीएमसी कमिश्नर अरुण महेश बाबू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केयर ग्रुप फाउंडर जागृत भाई दवे, सीईओ डॉक्टर पारुल बेन दवे, एमएस यूनिवर्सिटी कॉमर्स फैकल्टी डीन डॉक्टर प्रज्ञेश भाई शाह, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन मेहुल भाई लखानी, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर डॉक्टर सामंत तायमा एवं एसओजी ग्रुप पीएसआई सिसोदिया साहब सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। डिप्टी मेयर आदित्य पटेल ने युवाओं को नशे से दूर रहने और आवश्यकता पड़ने पर परिवार व शुभचिंतकों की मदद लेने का संदेश दिया। वीएमसी कमिश्नर अरुण बाबू ने कहा कि नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा को व्यावहारिक परिवर्तन में बदलना जरूरी है और मन को शक्तिशाली बनाने में आध्यात्मिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं बीके पूनम बहन ने उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त जीवन की सामूहिक प्रतिज्ञा कराई। मैं किसी भी प्रकार के नशे से स्वयं को दूर रखूंगा। मैं स्वस्थ, मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन शैली को अपनाने का निरंतर प्रयास करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग स्थित पवेलियन हॉल में स्कूल, कॉलेज, युवा एवं विभिन्न संघ संस्थाओं से जुड़े युवाओं के लिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस विषय पर प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सांसद रजनू दर्शना ने कहा कि युवा शक्ति में अपार साहस और क्षमता है, जिससे मेडिटेशन के माध्यम से रचनात्मक दिशा दी जा सकती है। राजयोगिनी राज दीदी ने युवाओं को आध्यात्मिकता और राजयोग के माध्यम से स्वयं को सशक्त बनाने तथा एकाग्रचित होकर जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में बीके राम सिंह, बीके कुसुम एवं बीके विनोद ने भी अपने विचार साझा किए। साथ ही युवाओं के लिए माइंड स्पा, मूड क्लिनिक और स्पिरिचुअल कॉर्नर के माध्यम से परामर्श की व्यवस्था भी की गई। दार्जिलिंग में ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग और प्रगति सेवा संघ के संयुक्त आयोजन में स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज निर्माण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीके मूना दीदी ने किया। मुख्य अतिथि श्री दुर्गा तामांग सहित प्रगति सेवा संघ के अध्यक्ष श्री मणि लेपचा, सचिव श्री सेंगडुक्पा, नगर पालिका कमिश्नर श्रीमती उषा राय और समाज सेवी श्रीमती पासांग अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीके रोहित भाई ने सकारात्मक विचारों को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए जागरूक किया। वहीं बीके बबीता दीदी ने आत्मा और परमात्मा का परिचय भी दिया। कार्यक्रम में कविता, भजन और ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वच्छता, स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया गया। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट विंग द्वारा आयोजित इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन के तहत बिलासपुर में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम हुए। शिव अनुराग भवन, केयर पब्लिक स्कूल, नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, रेलवे लोको पायलट ट्रेनिंग सेंटर, SECL मुख्यालय, रेलवे GM कार्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं प्रेस क्लब बिलासपुर सहित विभिन्न संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रोफेसर बीके ओंकार चंद भाई, बीके मोहन सिंगल भाई, बीके भारत भूषण भाई, बीके पीयूष भाई, बीके ज्योति, बीके माधुरी एवं बीके तारिका ने पर्यावरण संरक्षण, माइंड सेफ्टी, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, सकारात्मक सोच और राजयोगा मेडिटेशन पर मार्गदर्शन दिया। बीके मंजू दीदी ने बताया कि बिलासपुर में 32,000 से अधिक लोगों ने नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा ली है। उन्होंने नशा छोड़ने के संकल्प को राष्ट्र सेवा का संकल्प बताते हुए युवाओं से नशा मुक्त जीवन अपनाने का आह्वान किया। पूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप सिंह राणा को बीके मंजू दीदी ने राखी बांधी और सैनिक भाइयों के लिए रक्षा सूत्र भेंट किए।
ब्रह्मा कुमारी सांबा सेवा केंद्र में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत डिजिटल जागरूकता एलईडी वाहन के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांबा एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया, सीईओ सांबा यशपाल शर्मा तथा सेंटर इंचार्ज रानी दीदी उपस्थित रहे। एमएलए सुरजीत सिंह ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद पूरे सांबा शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। अभियान के दौरान बताया गया कि राजयोग मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकारात्मक सोच और शांत मन विकसित कर सकता है। नशे की लत से जूझ रहे लोगों को भी राजयोग मेडिटेशन से नशा मुक्त जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। सांबा जिले में ये जागरूकता अभियान लगभग 1 महीने तक चलेगा। अहमदाबाद के ब्रह्मा कुमारीज वस्त्रापुर सेवा केंद्र में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में डायरेक्टर जनरल जेजी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सी अच्युतदानी, सेक्रेटरी एल.एन. शास्त्री तथा डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशिस्ट फाउंडर निहाला शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर सी अच्युतदानी ने कहा कि नशा मुक्त समाज का निर्माण केवल कानून या सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि नागरिकों, परिवारों और शैक्षणिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से संभव है। वहीं बी के जानकी दीदी ने कहा कि जागरूकता के साथ राजयोग मेडिटेशन व्यक्ति को नशे से मुक्त होने के लिए आत्मबल और परमात्मा शक्ति प्रदान करता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने नशा मुक्ति की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा लेते हुए स्वयं नशे से दूर रहने और कम से कम 10 अन्य लोगों को नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। पटना यूनिवर्सिटी के जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चंदन चंद्र चुना की उपस्थिति में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में बी के पूनम बहन एवं बी के उर्मिला बहन ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया और सभी को नशा मुक्त जीवन की प्रतिज्ञा भी दिलाई। पलक्कड़ में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान एवं नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अभियान के शुभारंभ का सीधा प्रसारण किया गया। इसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वी.के. श्रीकंदन ने जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ करते हुए लोगों से नशा मुक्त, स्वस्थ एवं विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज इंदिरा टी, डेप्यूटी एक्साइज कमिश्नर सतीश पी.के., डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर संदीप कृष्ण पी, वाइस प्रेसिडेंट हरिदास एवं बी.के. मीना सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अभियान के माध्यम से नागरिकों को नशे से दूर रहने, जागरूकता फैलाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मिशन स्पंदन एवं युवा मंत्रालय के सहयोग से 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बी.के. वासंती दीदी ने कहा कि टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग भी एक प्रकार की लत है। एमएलए सीमा हीरे ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सकारात्मक सोच, अच्छे संस्कार और राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देने वाले अभियानों की आवश्यकता बताई। वहीं एडवोकेट नितिन ठाकरे ने युवाओं से ध्यान, योग, खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाव साहेब जगताप, डॉक्टर राजेश जावड़े, बाला साहेब सुनवने तथा बी.के. दिलीप बोर्स सहित अनेक गणमान्य नागरिक, युवा एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पूनम दीदी ने किया। इंटरनेशनल यूथ 2026 के अवसर पर मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्रह्मा कुमारीज गीता पाठशाला, वसुंधरा एवं कर्मा फाउंडेशन के संयुक्त आयोजन में लव इज टू गिव, अ प्रोग्राम ऑन वैल्यूज, रिलेशनशिप्स एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डायरेक्टर मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर अलका अग्रवाल, चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार गाडिया, बी.के. अनसुया दीदी, बी.के. राजेश दीदी, कर्मा फाउंडेशन फाउंडर
ध्वनि जैन एवं रोहित ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में गाइडेड मेडिटेशन, लव एंड रिलेशनशिप्स, स्ट्रेस फ्री लिविंग तथा एंटी एडिक्शन प्लेज जैसी गतिविधियां आयोजित की गई। शिव वरदानी धाम शाजापुर में ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के 19वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में नशा मुक्त भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में सेंटर इंचार्ज बीके पूनम बहन, बीके चंदा बहन, बीके दीपक भाई, फाउंडर सरदार पटेल हॉस्पिटल मनोहर नायक, डायरेक्टर कृषि विज्ञान केंद्र सुधीर धाकर, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर अंबावतिया सहित समाज सेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अपने संबोधन में शाजापुर एमएलए अरुण भिमावत ने ब्रह्मा कुमारीज के नशा मुक्त भारत अभियान की सराहना करते हुए कहा कि संस्था समाज में सकारात्मक परिवर्तन और श्रेष्ठ जीवन के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने स्वयं नशा मुक्त रहने और दूसरों को भी नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करने का संकल्प किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा भारत सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत प्रभु प्रिया भवन सेवा केंद्र तरवा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सेंटर इंचार्ज सुनीता दीदी के मार्गदर्शन में हुआ। इस अवसर पर बीके संजय भाई एवं जेलर संजीव कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बीके सुनीता दीदी ने कहा कि आज शराब, तंबाकू और ड्रग्स के साथ साथ मोबाइल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत भी युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही है। कार्यक्रम में 300 से अधिक कैदियों ने नशा मुक्त जीवन अपनाने की प्रतिज्ञा ली। दादी प्रकाशमणि जी की पावन स्मृति में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत इग्नू में संयम, संस्कार और संकल्प नशा मुक्त जीवन की ओर विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीके किरण दीदी ने कहा कि नशा पूरे समाज के लिए अभिशाप है और इससे तन, मन, धन एवं जन सभी प्रभावित होते हैं। कार्यक्रम में सीनियर रीजनल डायरेक्टर इग्नू डॉक्टर यूसी पांडे, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अंशुमन उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 60 लोगों ने सहभागिता की और बीके किरण के साथ नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा भी ली। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर करनाल के नीलोखेड़ी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा युवा जागृति पदयात्रा का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर 10 करोड़ नशा मुक्त भारत महाअभियान का भी शुभारंभ किया गया। पदयात्रा का नेतृत्व बीके संगीता दीदी ने किया। गोल मार्केट पार्क से शुरू हुई इस यात्रा में महानगर पालिका अध्यक्षा सन्मित कौर आहूजा, लवली कुकरेजा, राजवीर शर्मा, हरविंदर शर्मा सहित युवा, विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। बीके संगीता दीदी ने नशे को समाज के सामने गंभीर चुनौती बताते हुए नागरिकों, परिवारों और संस्थानों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। अभियान के तहत विभिन्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम हुए, जिनमें 1200 से अधिक बच्चों ने नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा ली। धारवाड़ में नशा मुक्त भारत अभियान एवं मिशन स्पंदन के तहत 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट धारवाड़ सर्कल वसंत रेड्डी, चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रभाकर कुमार और विद्यार्थी शामिल हुए। बीके जयंती दीदी ने नशे के दुष्प्रभाव बताते हुए राजयोग मेडिटेशन को आत्मबल, शांति और आत्म संयम का माध्यम बताया। मुख्य अतिथियों ने अभियान की सराहना करते हुए युवाओं से नशा मुक्त भारत का संदेश परिवार और मित्रों तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में 100% प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा ली। आयोजन के सफल समन्वय के लिए बीके वाणी बहन की विशेष सराहना की गई। अंत में राजयोग मेडिटेशन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बंगाना के अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज, मिनी सेक्रेटरीट और केंद्रीय विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
बीके डॉक्टर किरण बहन ने नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देने के साथ साथ राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। तीनों स्थानों पर विद्यार्थियों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों ने सहभागिता कर नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा ली। नशा मुक्त भारत महाअभियान के अंतर्गत छतरपुर जिले के महाराजपुर स्थित शासकीय नेहरू उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय, शासकीय हाई स्कूल मनकारी और शासकीय उच्च महाविद्यालय टटल में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत बीके रीना बहन, विद्यालय प्राचार्य राधा चौरसिया एवं शिक्षकों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर बीके रीना बहन ने विद्यार्थियों को नशा मुक्त जीवन के लिए 5 महत्वपूर्ण मंत्र दिए। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने और दूसरों को भी नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। ब्रह्मा कुमारीज मुंगरा बादशाहपुर सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति महाअभियान 10 करोड़ प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत आसपास के विद्यालयों में विशेष जागरूकता एवं प्रतिज्ञा कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में बीके ममता बहन ने नशे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं पारिवारिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। बीके रजनी दीदी ने सभी को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई, जबकि बीके शर्मिला बहन ने ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवाओं की जानकारी दी। हिंदू इंटर कॉलेज, बालिका हिंदू इंटर कॉलेज और हैप्पी मॉडल स्कूल एंड इंटर कॉलेज में लगभग 3500 विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ और संस्कारवान जीवन अपनाने की प्रेरणा ली। दादी प्रकाशमणि जी की पुण्य स्मृति में भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के तहत 6 से 11 अगस्त तक जावरा एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत जागृति स्कूल, जीनियस स्कूल, माधवानंद स्कूल, आदर्श स्कूल, साई पब्लिक स्कूल, वेदम पब्लिक स्कूल, स्कॉलर पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, सेंट पीटर स्कूल और फिनिक्स स्कूल सहित विभिन्न संस्थानों में कार्यक्रम हुए। बीके सावित्री दीदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत की शुरुआत हर व्यक्ति को अपने घर से करनी होगी और युवाओं को योग, ध्यान एवं नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बीके सावित्री दीदी के सानिध्य में 15,000 से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों और युवाओं ने आजीवन नशे से दूर रहने की सामूहिक शपथ ली। केंद्रीय विद्यालय छतरपुर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नशा मुक्ति महाअभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीके रमा बहन ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल प्रतिज्ञा या हस्ताक्षरों तक सीमित नहीं, बल्कि युवाओं को अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास, संस्कार और सपनों के साथ आगे बढ़ना है। बीके कमला बहन ने आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवाओं और राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य मनीष रूसिया ने विद्यार्थियों को गलत आदतों के बजाय अपने सपनों, लक्ष्य, मेहनत, सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में नीरज चौरासिया, सलीम सिद्दीकी, सीमा शर्मा, रामेश सर, दीप नारायण, बीके लक्ष्मण मोदी सहित शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 के अवसर पर इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ युवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके छाया दीदी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अधिवक्ता पंकज वाधवानी, भाजपा नगर महामंत्री संदीप दुबे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी एवं बीके सुजाता दीदी ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में गायक शरद राजवंशी ने सुंदर गीत की प्रस्तुति दी। वहीं कुमारी शिवांशी, यशस्वी, दिया, काव्या और रिया ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। वह भारत की एकता के लिए प्रयत्नशील रहूंगी। मैं असमानता और मतभेदों से उठकर भारतीयता सच्चा संवाहन करूंगी। गोविंद इंटरनेशनल स्कूल भदौड़ में 10 करोड़ नशा मुक्ति जन अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
माउंट आबू से पहुंचे प्रोफेसर बीके ओंकार भाई जी ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से बचने तथा सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बीके उषा दीदी ने विद्यार्थियों को गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए नशे से पूरी तरह दूर रहने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के अंत में बीके कांता बहन ने भी गोविंद इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल को कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं विद्यार्थियों की सहभागिता के लिए एप्रिसिएशन लेटर प्रदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखते हुए उन्हें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और श्रेष्ठ संस्कारों के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। राजगढ़ जिला जेल में उठो जगत के वास्ते युवा संकल्प अभियान एवं नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। माउंट आबू से आए ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी ने बंदियों को स्वयं में परिवर्तन लाने, सकारात्मक चिंतन अपनाने और बुरी आदतों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। बीके सुरेखा बहन ने राजयोग के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन का संदेश दिया। वहीं जेल अधीक्षक आलोक वाजपेयी जी ने अच्छी सोच और बुरी आदतें छोड़ने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने कहा था इस भारत को स्वतंत्र बना करके राम राज्य लाऊंगा, लेकिन राम राज्य आया और ही रावण राज्य आया। क्यों? क्योंकि आज हमारे अंदर ये दुर्गुण आए, इसलिए युवाओं को जागृत युवा ही तो क्या, हर इंसान के अंदर काम, क्रोध, मोह, ये विकार भी अंग्रेज ने घेरा हुआ है और इसलिए आज का इंसान दुखी है। बीके संगीता बहन ने 10 करोड़ नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत 250 बंदियों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई। कार्यक्रम में लखन सिंह, बीके प्रवेश भाई एवं बीके युवराज भाई भी उपस्थित रहे। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सेवा और सुकून से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।